अपना अपने आप आना पौधा आवड़ा पौधा होने देना तू दिया कर भाई कुर्सी लेना चक्की ने थोड़ी लेना पौधा जरा एक मिनट फिर कौन आ धन्यवाद। मैं मान सिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर्स यूनियन। जैसा कि हमारा 7/5/2023 को जो हमारा एजिटेशन था ओवर टाइम नाइट के लिए एडवांस लेकर हमने जाना था, वो नोटिस दिया हुआ था। हमारे को प्रबंध निदेशक महोदय जी ने 9 तारीख को आज अपने चैम्बर में मीटिंग के लिए बुलाया था। हम मीटिंग करने गए, मीटिंग सौहार्दपूर्ण हुई, लेकिन बात बनी सिर्फ ओवर टाइम नाइट की 1 महीने की। बाकी मंत्री साहब अपने टूर पे हैं, उन्होंने ये बोला कि 13-14 तारीख से पहले आपको मैं अपने चैम्बर में बुलाऊंगा और आपसे ये जो ड्यूज़ के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जो भी आपका बन पाएगा मैं कर पाऊंगा वो आपका किया जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने 15/5/2023 तक नोटिस दिया है। अगर 15/5/2023 तक अगर हम इसका कोई डिसीजन ना निकला, हमारी वार्ता ना हुई, हमारे को ड्यूज ना मिले, तो हम 15/5/2023 से अपना एजिटेशन जो है वो यथावत चालू रखेंगे। एजिटेशन किस तरीके का? वही हमारा जो 7/5 को था वही हमने रखा है कि रात्रि सेवा के लिए जहाँ भी हम जाएंगे वो एडवांस लेकर जाएंगे। वही एजिटेशन हमने एजिटेज रखा है। ड्यूज हमारे तरह तरह के ड्यूज सरकार के पास पड़े हैं, जैसे अदर डिपार्टमेंट को 50,000 रुपया एरियर के रूप में मिल गया, हमें नहीं मिला है। 3% ये अदर डिपार्टमेंट को मिल गया, वो हमें नहीं मिला है। 2016 के पे कमीशन के एरियर, 4/9/14 के एरियर हमारे दुनिया भर के जो एरियर सरकार के पास है या प्रबंधन के पास है। सबसे बड़ा इशू जो है हमारा तनख्वाह का है, सैलरी का है। सैलरी हमें इन टाइम मिलनी चाहिए, हमें स्थायी हल चाहिए। हम माननीय मंत्री महोदय जी से अगर मीटिंग का जैसे ही 15 तारीख से पहले टाइम मिला तो हम उनसे भी इस बात का स्थायी हल ढूंढेंगे और जो हमारा नाइट ओवर टाइम का जो है वो उसका स्थायी हल मिले। महीने की रेगुलर किया जाए, जो ये चला हुआ है उसके रेगुलर नाइट दी जाए और पिछले जो है हमें जो जितनी भी हमारी लायबिलिटी है वो हमें दी जाए। इसके लिए हम बात करेंगे। अगर 15 तारीख से पहले हमें मीटिंग का टाइम मिला तो हम मंत्री साहब से बात करेंगे, नहीं तो 15 से हम अपना एजिटेशन जो चालू रखेंगे। क्या नाइट वाले पे ही आपकी बात हुई है, नाइट का जो ओवर टाइम चार्ज है, या कोई दूसरे ड्यूज पे भी बात? आज माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी से सिर्फ नाइट ओवर टाइम के ऊपर ही बात हुई। बाकी उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय ने बोला है कि मैं जैसे ही बाहर से आऊँगा मीटिंग को टाइम देंगे, बैठ के बात करेंगे। तो माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी ने ये माना कि मार्च 2019 का आपको 1 महीने का ओवर टाइम नाइट 25 तारीख से पहले आपको दे दिया जाएगा। बाकी की बात जो है ड्यूज की वो माननीय परिवहन मंत्री महोदय जी से, प्रबंध निदेशक महोदय जी भी होंगे, हम भी होंगे, बैठ के बात की जाएगी। 2 महीने का नाइट ओवर टाइम आपको मिल भी चुका है, क्या सभी 41 महीनों का मिल पाएगा? 2 महीने का 2019 का और 2023 का हमें पहले मिला। अभी 2019 मार्च का अभी हमें 20-25 तारीख को 3 महीने का ओवर टाइम नाइट जो हमें प्रबंध निदेशक महोदय जी ने अपनी ओर से प्रयास करके दिया है, उसके लिए उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि हमारे को जो 38 महीनों का और बचा है, माननीय परिवहन मंत्री महोदय जी से मिल बैठकर जब मीटिंग होगी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें 38 महीनों का भी कोई ना कोई हल जो है जरूर मिलेगा। क्या एडवांस पेमेंट लेकर भी आपने कोई बात रखी कि अगर ये अदायगी नहीं दी जाती है तो फिर एडवांस में पेमेंट लेना शुरू करेंगे, और किस तरह का रिस्पॉन्स प्रबंधन की ओर से सामने? हमने ये मुद्दा रखा था कि 7/5/2023 को जो नोटिस दिया था
उस नोटिस में ये मुद्दा रखा था कि नाइट रात्रि सेवा के लिए हमारा ड्राइवर कंडक्टर जहाँ भी जाएगा तो एडवांस लेकर जाएगा। गाड़ियाँ हम नहीं रोकेंगे, एजिटेशन हम नहीं करेंगे, एडवांस लेकर नाइट को जाएगा। अगर हमें एडवांस नहीं मिलेगा तो हम नाइट सेवा जो है, रात्रि सेवा जो है, उसमें जाना बंद कर देंगे। हमारा ये डिसीजन था और 15/5/23 को भी यही हमारा डिसीजन होगा। हमें ओवर टाइम, हमारा रात्रि भत्ता जो है वो एडवांस दिया जाएगा तो हम जाएंगे, अन्यथा हम रात्रि सेवा के लिए नहीं जाएंगे। आपने पिछली बार एक चीज और कही कि रूल्स को लेकर की कौन-कौन सी चीजें चल रही हैं कि इसे लेकर भी हम सजेशन देंगे। आपने कोई ऐसे सजेशन की प्रबंधन को दिए? हमने प्रबंधन से आज मिल बैठकर बहुत लंबी चर्चा हुई और ये सजेशन हमने दिए कि प्राइवेट बसें जो हैं उनकी वजह से हमारा क्लैश है। हमारी बसों में हमने एसी का भी, अभी एसी बस का भी सुझाव दिया कि इसमें किराया, जो पंजाब का किराया कम है, हमारा ज़्यादा है, इस वजह से हमारे को सवारी नहीं मिल रही। हमने वोल्वो बस जो हमारे बस स्टैंड के बाहर से भर रही है उसकी भी कंप्लेंट की। हमने तरह तरह के सुझाव दिए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रबंधन और सरकार की तरफ से रोना रोया जाता है कि HRTC घाटे में है, तो ये एक चलाई हुई समाज सेवा है, लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए चलाई हुई संस्था है। तो इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, घाटा तो होना संभव है, क्योंकि 27 कैटेगरी मैंने बार बार बोला कि हम ये नहीं कहना चाहते कि किसी को फ्री फैसिलिटीज क्यों दी जा रही है, 50% महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है, या किसी को हैंडीकैप्ड को या कैंसर पेशेंट को क्यों दिया जा रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को फ्री किया जाए, लेकिन सरकार और प्रबंधन कम से कम ये रोना ना रोए कि ये HRTC घाटे में, इस कारण आपको हम ड्यूज नहीं दे पा रहे हैं। बड़े दुखी मन से कहना चाहता हूँ कि अब ये टाइम आ गया है कि अगर हम सैलरी मांगे तो मैनेजमेंट और सरकार से बुरे, अगर ना मांगे तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण जो है करना हमारे लिए दुश्वार हो गया है, बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि बच्चों की फीसें दें या अपना गुजारा करें। नाइट सेवा के लिए जहाँ जाते हैं हमारा 150 से 200 रुपया खर्चा है, महीने का 6000 रुपया हमारी जेब से लगता है। और आप लोग सब जान सकते हैं, पूरा प्रदेश, पूरी जनता जान सकती है कि 6000 जिस आदमी की जेब से जाएगा और 41 महीने तक वो पैसा नहीं मिलेगा। 41 महीने अगर हम RD करवाते तो डबल होता, लेकिन हमारे को मूलधन नहीं मिल रहा। बड़े दुख की बात, इसलिए हमें एजिटेशन करने पड़ते हैं। क्या सैलरी इस बार मिल गई? सैलरी इस बार भी 8 तारीख आई। सैलरी का कोई स्थायी समाधान नहीं है। हम मंत्री महोदय जी से बैठ के यही चर्चा पहले सैलरी पे करेंगे, सैलरी का स्थायी समाधान हो, एक डेट निश्चित हो, उस डेट को हमें सैलरी मिले। क्योंकि हमारे HRTC के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने लोन लिए हुए हैं, किसी की किस्त 3 तारीख को कटती है, किसी की 2 को कटती है। अगर 3 को हमारी किस्त अकाउंट में नहीं होती है तो हमारे को ओवर ड्यू लगता है। इस वजह से हम सैलरी का स्थायी समाधान और ओवर टाइम नाइट जो ड्यूज की बात है वो हम माननीय परिवहन मंत्री मोदी जी से, माननीय डिप्टी CM मोदी जी से जैसे ही टाइम मिलेगा हम उनसे वार्ता कर, मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे वार्ता कर हमारा हल निकलेगा। अगर हल नहीं निकला 15 तारीख तो मैं परिवहन के कर्मचारियों से ये अपील करना चाहूँगा कि 15 तक आप संयम रखें। अगर 15 तक हमें मीटिंग का टाइम नहीं मिलता है तो 15/5/2023 को हम दोबारा नोटिस दे आए हैं। 15/5/2023 को फिर इसको एजिटेशन चालू कर देंगे।